देखो, अगर हमने देवगढ़ के लोगों को यह बात बता दी कि तुम ही राजकुमारी अनाया हो हो सकता है कि वे लोग तुम पर गुस्सा करें। इसलिए हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर महाराज विक्रांत और राजकुमारी अनाया के साथ आगे क्या हुआ था। तभी सिया के दिमाग में एक विचार आया। उसे याद आया कि इतिहास के प्रोफेसर समर को पुरानी और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। हो सकता था कि उन्हें महाराज विक्रांत और राजकुमारी अनाया के बारे में कुछ जानकारी हो। सभी को यह बात सही लगी और उन्होंने अगले ही दिन प्रोफेसर समर से मिलने का फैसला कर लिया। अगली सुबह तीनों बिना किसी को बताए गांव से निकल पड़े। देवगढ़ से लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वे प्रोफेसर समर के घर पहुंचे। रास्ते भर माहौल काफी गंभीर रहा। अदिति के मन में अपराध बोध था और वह किसी भी मजाक या दूसरी बात में ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि आखिर उसके पिता और उसके राज्य के साथ आगे क्या हुआ था। प्रोफेसर समर ने उनका स्वागत किया और उनकी परेशानी पूछी। तब सिया ने उन्हें सन 1600 के महाराज विक्रांत और उनकी पुत्री राजकुमारी अनाया के बारे में बताया और पूछा कि क्या उन्होंने कभी इनके बारे में कुछ पढ़ा है। पहले तो प्रोफेसर समर को कुछ याद नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा और सोचा तो अचानक उन्हें एक पुरानी किताब याद आ गई जिसमें रहस्यमयी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख था। वे तुरंत अंदर गए और कुछ देर बाद एक पुरानी किताब लेकर लौटे। किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद उन्होंने एक घटना पढ़कर सुनानी शुरू की। उस किताब में लिखा था कि सन 1600 में चंद्रवन नामक स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहुंचा था। उसने वहां एक सेठ के यहां काम करना शुरू कर दिया था। उस व्यक्ति को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था, क्योंकि उसका रहन सहन, बोलने का तरीका, उठना बैठना और व्यवहार बिल्कुल किसी राजा महाराजा जैसा था। लेकिन जब भी कोई उससे उसके बारे में पूछता, वह खुद को एक मजदूर का अनाथ बेटा बताता। हालांकि उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं था। रात को सोते समय वह अक्सर राजकुमारी अनाया का नाम पुकारता था। समय बीतने के साथ उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसके चेहरे पर हमेशा चिंता साफ दिखाई देती थी। कुछ ही महीनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक अजीब इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार न किया जाए, बल्कि उसकी लाश को देवगढ़ गांव पहुंचा दिया जाए। दुर्भाग्य से उस समय चंद्रवन और देवगढ़ के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए उस सेठ ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के बजाय उसकी लाश को एक ताबूत में बंद करवाकर चंद्रवन के जंगल में स्थित एक गुफा के अंदर रखवा दिया। यह कहानी सुनते ही अदिति की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महाराज विक्रांत ही थे, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा और अपनी बेटी को नहीं भुलाया था। प्रोफेसर समर की बातों ने तीनों को एक नई दिशा दे दी थी। उन्होंने प्रोफेसर समर का धन्यवाद किया और वहां से निकल गए। अब उनके सामने एक नया लक्ष्य था। उन्हें चंद्रवन जाना था और उस रहस्यमयी गुफा को ढूंढना था जिसके अंदर सदियों पुराना वह ताबूत रखा हुआ था। हालांकि उनके मन में यह सवाल भी था कि इतने सालों बाद वहां कुछ मिलेगा भी या नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हें सिर्फ चंद्रवन पहुंचकर ही मिल सकता था। यही सोचते हुए तीनों वापस देवगढ़ लौट आए, क्योंकि अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उन्हें चंद्रवन की उस गुफा तक बुला रहा था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।